everyone, it's me Uniskor and today I'm going to explain you chapter 4 Urbanization of Geography. So without wasting any moment, let's get started. So first of all, what do you mean by the term urbanization? So urbanization is the process of increase in urban population and urban areas, that is towns and cities in a country. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बनाइजेशन को समझेंगे कि वो क्या होता है. सो अर्बनाइजेशन किसी कंट्री में अर्बन पॉपुलेशन और अर्बन एरियाज का इंक्रीज होना इज कॉल्ड द अर्बनाइजेशन. ना अर्बन एरियाज मतलब जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए फॉर अ लाइवलीहुड, जैसे वाटर सप्लाई, एम्पल ऑफ वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो ये सारी फैसिलिटीज़ हों उस एरिया में, उसको कहते हैं अर्बन एरियाज़. और उस एरिया में जो पॉपुलेशन रह रही है उसको कहते हैं अर्बन पॉपुलेशन. सो इन सब का, इन दो फैक्टर्स का इंक्रीज होना एक कंट्री में, दैट इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन. सो आई होप आई हैव मेड यू क्लियर. नाउ urbanization creates social, economic, cultural and environmental changes. Now urbanization का impact क्या होता है? ये सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, इन्वायरमेंटल, ये सब चेंजेस आते हैं अर्बनाइजेशन की वजह से. एंड चेंजेस इन सेटलमेंट पैटर्न्स आर इनएविटेबल विद द ग्रोथ इन इकोनॉमी एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन. कि किसी कंट्री में अगर इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है तो फिर सेटलमेंट का पैटर्न भी चेंज करना ही होगा. दैट कैन नॉट बी अवॉइड, क्योंकि लैंड कम होता जा रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए सेटलमेंट का पैटर्न भी चेंज करना ही होगा. द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन टुडे इज़ मोर रैपिड इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि अगर हम आज का कंपेयर करें, आज के टाइम का, तो अर्बनाइजेशन की जो रेट है वो बहुत रैपिड होती जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में. कि जो कंट्रीज़ डेवलप होती जा रही हैं उन कंट्रीज़ में अर्बनाइजेशन की रेट इंक्रीज्ड है और वो ईस्टर्न पार्ट में है. ईस्टर्न पार्ट में है, वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में अर्बनाइजेशन की रेट इंक्रीज हो रही है. ओके, एज पर अ रिपोर्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट, इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट बाय 2050 अबाउट 66% of the world's population will be living in urban areas. So now एक रिपोर्ट आई थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स की, और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटेरिएट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2050 तक, कि अराउंड 2050 तक 66% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो अर्बनाइज्ड हो जाएगी. सारे अर्बन पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में सारे कन्वर्ट हो जाएंगे. India, China and Nigeria will together account for 37% of the total growth of the world's urban population between the years 2014 and 2050. और इसमें जो ये 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना और नाइजीरिया, सिर्फ यही 3 कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड की 37% टोटल ग्रोथ में हिस्सा लेंगे. कि सबसे ज़्यादा तो इन 3 कंट्रीज़ में ही अर्बनाइजेशन हो जाएगी, यही 37% पूरी दुनिया में बनेंगे, क्योंकि इनमें ही ज़्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है इसलिए. सो 2014 से लेके 2050 तक चांसेस हैं कि अर्बनाइजेशन हो सकती है. सो नाउ दिस वाज कि अर्बनाइजेशन क्या होती है, ये बेसिक मीनिंग है अर्बनाइजेशन का. सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज़ द कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्बनाइजेशन को कॉज करते हैं. नाउ लेट अस रीड. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. So industrialization was the first major cause of urban growth. So urban growth के लिए सबसे बड़ा, सबसे major factor तो यही है, that is industrialization. With the rise of industries and subsequent industrial employment, people migrated from the rural areas and started living closer to their workplaces to reduce the cost of commuting. So now industries जैसे जैसे increase हो रही हैं, बन रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, तो उससे क्या हो रहा है. सो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए वर्कर्स की भी तो ज़रूरत है, तो वैसे ही जो जॉब्स हैं इंडस्ट्रीज़ में वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं. तो जो रूरल एरियाज़ में जो रह रहे हैं, जो पीपल रह रहे हैं लोग, तो वो
इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो वो माइग्रेट करते हैं कि जो रूरल एरिया से इंडस्ट्री तक, अपने घर से इंडस्ट्री तक जो उनका वर्क प्लेस है, वहाँ तक जाने का जो खर्चा है वो कम करने के लिए वो इंडस्ट्रियल एरिया में ही जाते हैं, वहाँ पे ही रहने लग जाते हैं, तो इसका खर्चा कम करने के लिए. ओके, सो this resulted in the growth of better roads, other means of transport and communication, infrastructure, health and educational facilities. So, industrialization ने better roads, इसकी भी मतलब ग्रोथ हुई. किस किस के भी ये सारे फैक्टर्स दे रखे हैं कि इनकी ग्रोथ हुई, बेटर रोड्स बनने लगे, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के भी ग्रोथ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुई, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी कुछ हद तक इम्प्रूव हुई. So now second factor is social factors such as improved living conditions, better educational and health facilities and rise in social status induce people to move to cities. Now जो विलेज में रह रहे हैं लोग, तो उनका तो जो हमारी नज़रों में उनका स्टेटस तो लो होगा ना, तो इसीलिए ही जो विलेज के जो लोग होते हैं तो वो इसीलिए रूरल एरिया से हटके सिटीज़ में जाते हैं. क्यों जाते हैं सिटीज़ में? टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, अपना जो है सोशली वो इम्प्रूव होना चाहते हैं, इसलिए वो सिटीज़ में जाते हैं. सुना, क्योंकि सिटीज़ में वैसे भी जो लिविंग कंडीशंस भी उनको अच्छे से मिलती हैं, एजुकेशनल हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उनको इम्प्रूव्ड मिलती हैं वहाँ पे, सो दैट्स वाई. थर्ड इज़ एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस प्रोवाइड लोअर इनकम्स. जो विलेजेस में जो रह रहे हैं लोग, उनको वैसे भी एग्रीकल्चरल मेनली वहाँ पे क्या करते क्या हैं, एग्रीकल्चर करते हैं मेनली, उनकी यही ऑक्यूपेशन होती है, तो उससे उनको ज़्यादा इनकम नहीं मिल पाती है. व्हेन एवरीडे सस्टेनेंस बिकम्स अ प्रॉब्लम, कि रोज़ का जो गुजारा करना जब उनके लिए प्रॉब्लम ही बन जाता है, तो स्लोली ग्रेजुअली पीपल लीव द रूरल एरियाज एंड मूव आउट टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड हायर इनकम्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज. सो क्या करते हैं, स्लोली ग्रेजुअली पीपल जो अपना घर है रूरल एरियाज़ में हट के वो सिटीज़ में चल जाते हैं, ताकि उनका जो गुजारा है वो अच्छे से हो पाए, बेटर जॉब्स उनको मिले विद हायर इनकम्स, ताकि वो अपने फैमिली को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें. इन इंडिया द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज. सो इंडिया में मैकेनाइज्ड फर्स्ट इंट्रोडक्शन पहली इंडिया थी जो इसमें मैकेनाइज्ड फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई थी ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई रूरल एरियाज़ में. द पीपल हु लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स. सो जो पीपल थे जिन्होंने अपना लाइवलीहुड जो गुजारा था, मतलब वो सारा उनका चल नहीं रहा था, तो इसलिए वो रूरल से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट हो गए थे ताकि उनको अच्छी जॉब्स मिल पाएँ. Now fourth factor is the cycle of urbanization and modernization allows people to access a sophisticated lifestyle which includes urban housing with comfortable facilities, better transport and improved means of communication. So now urbanization, modernization allows people, तो इसमें क्या क्या आता है पीपल को? sophisticated lifestyle मतलब एक स्मूथ लाइफस्टाइल जिसमें किसी की भी रुकावट नहीं होती. कभी जैसे विलेजेस में क्या है, कभी भी बिजली चली गई, वाटर की सप्लाई नहीं आ रही, सो अर्बन एरियाज़ में ऐसा नहीं होता. वो एक स्मूथ लाइफस्टाइल है विच इंक्लूड्स अर्बन हाउसिंग, उनको कंफर्टेबल फैसिलिटीज़ मिलती हैं हर तरीके से, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी होती हैं और कम्युनिकेशन की भी इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे. These benefits further lure people living in relatively lesser developed areas to centers of urban living. So ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं लोग, उनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो अर्बन एरियाज़ में जाएं. क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं. फॉर एग्जाम्पल मुंबई एंड दिल्ली कंटिन्यू टू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ विद प्रोमिस ऑफ बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. नाउ एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मुंबई और दिल्ली आज भी कंटिन्यू करते हैं पीपल को अट्रैक्ट करने में रूरल एरिया से विद द प्रोमिस ऑफ बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, क्योंकि वहाँ पे बेटर स्टैंडर्ड है लिविंग का, तो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो वहाँ पे रह सकते हैं और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर सकते हैं. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड पीपल अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दैम. नाउ एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन जो
स्प्रेड हो रहा है ये पूरे वर्ल्ड वाइड, उसने क्या किया कि पीपल को अवेयर बना दिया है नाउ। पीपल आर अवेयर नाउ कि उनके आसपास चल क्या रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट हैज़ गिवन पीपल एक्सेस टू व्हाट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। कि ना जो टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल, जैसे इंटरनेट आ गया है, उसने क्या किया ना, इंटरनेट हैज़ गिवन एक्सेस पीपल, अभी इंटरनेट के ज़रिए कुछ भी उनको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कि सिर्फ इंडिया की ही नहीं, कि कोई इंडियन पीपल है जो है ना, इंडिया की ही नहीं बल्कि वो अमेरिका, जापान, कुछ भी अगर न्यूज़ लेनी है वो ले सकते हैं थ्रू इंटरनेट। Okay, so now today cell phone is essential for everyone from a farmer to a transporter. Now आजकल आप ऑटो रिक्शा पे जाते हो, अगर आप देखोगे ऑटो रिक्शा के ड्राइवर तक के पास फ़ोन होता है ना। सो दिस इज़ एग्जाम्पल कि सबके पास अभी आजकल तो सेल फोन आ गया, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी इन स्पाइट ऑफ हॉबी. Okay, so now thus villages situated close to cities undergo transformation and become urbanized. फॉर एग्जाम्पल पुणे, भोपाल एंड हैदराबाद. नाउ जो विलेजेस होती हैं अर्बन एरियाज़ के पास जो सिचुएटेड होती हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं अर्बनाइज्ड में. जैसे फॉर एग्जांपल पुणे, भोपाल एंड हैदराबाद पहले थी तो ये विलेजेस ही, लेकिन ये अर्बनाइज्ड एरियाज़ के पास ही, तो ये भी ट्रांसफॉर्म होगी अर्बनाइजेशन में. तो इसलिए आज हम इसको विलेजेस नहीं मानते, ये भी एक अर्बनाइजेशन एरिया ही है, ये अर्बनाइज्ड एरिया. सो नाउ दिस वाज द कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन. दीज वर द 5 फैक्टर्स कि कौन क्या क्या अर्बनाइजेशन को कॉज करता है. नाउ विल स्टडी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसके बारे में. हम पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है इसका इम्पैक्ट. नाउ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन. इंक्रीज इन इम्प्रूव्ड हाउसिंग फैसिलिटीज़. हाउसिंग फैसिलिटीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है. ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर्स विच फैच हायर इनकम्स, इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, availability of labor force, increase in standard of living, improve transport and communication facilities. So इतने सारे positive impacts हैं urbanization के. So now negative impact. Now ये सारे negative impact हैं urbanization के. Now let's read. Large concentration of population results in growth in number of squatters in the urban areas. Now अगर population ज़्यादा हो, over population हो जाए एक country में, एक एरिया में, तो वहाँ पे क्या लीड होता है, स्क्वैटर्स. मतलब इलीगली वहाँ पे जो लोग रहने लग जाते हैं कई बार, क्योंकि लैंड जगह की कमी है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है. सो दैट्स वाई लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ स्लम एरियाज. स्लम एरियाज की भी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. स्लम एरियाज देखो, थर्ड पिक्चर दे रखी है, स्लम इन अ सिटी. दिस इज़ कॉल्ड स्लम. कि एक लैंड में बहुत सारे घर बनना, टूटे फूटे घर, वहाँ पे कूड़ा करकट भी बहुत है, अनहाइजेनिक प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड स्लम. धारावी इन मुंबई इज़ द लार्जेस्ट स्लम ऑफ एशिया. मुंबई में एक धारावी प्लेस है, वो लार्जेस्ट स्लम एरिया है एशिया का. न्यूमरस फैमिलीज रिजाइड इन क्रैम्ड होम्स इन स्लम्स. बहुत सी फैमिलीज़ क्रैम्ड होम्स में रहती है स्लम्स में, मतलब टूटे फूटे घरों में रहती है बहुत सारी फैमिलीज़. ड्यू टू द लैक ऑफ लैंड एंड मनी, their home lack proper sanitation, ventilation and drinking water facilities. जो उनके घर होते हैं उनमें प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ की कमी होती है, वेंटिलेशन, यहाँ तक कि अच्छा साफ़ सुथरा पानी पीने तक की कमी होती है वहाँ पे. देयर इज़ अ राइज इन द वैल्यू ऑफ लैंड. उन जो लैंड की जो प्राइस होता है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है. And with the overpopulation and dearth of land for housing, the cost of living rises. This can be seen across Delhi, Mumbai, Bangalore, Shanghai and so on. So जो overpopulation होती जा रही है and land की कमी की वजह से जो living का cost है वो भी rise होने लग जाता है. ये हम कहाँ पे यूजली देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, शंघाई, इन सब में ऐसा हो चुका है. वो पॉपुलेशन है इसमें लेकिन लैंड की कमी है. सो दैट्स वाई. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन द क्राइम रेट ऑल्सो इंक्रीजेज. पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्राइम रेट भी इंक्रीज होता है. केसेस ऑफ थेफ्ट, चीटिंग एंड अदर सच इंसिडेंट्स राइज. नाउ चोरियाँ शुरू होने लग जाती हैं, चीटिंग
और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी की वजह से अच्छे से उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, खाना पीना नहीं है, ऐसे छोटी छोटी चोरियाँ करने लग जाते हैं कि ये पैसे चोरी कर ले तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी। लेकिन ये छोटी छोटी चोरियाँ ही बड़ी बड़ी चोरियाँ तक ही लीड करती है। सो दैट्स वाई ऐसे सच इंसिडेंट्स होते हैं इन सच एरियाज। इफ़ द सिचुएशन इज़ अनचेक्ड एंड मिसमैनेज देयर इज डिटेरियोरेशन इन सिविल लॉस। सो अगर सिचुएशन अनचेक्ड हो या मिसमैनेज हो जाए, यहाँ पे फिर सिविल लॉस भी मतलब मिसमैनेज हो जाते हैं इन एरियाज में। सो नेक्स्ट इज ओवर क्राउडेड सिटीज़ सफर्स फ्रॉम ट्रैफिक कंजेशन। ओवर क्राउडेड सिटीज़ होती हैं वो ट्रैफिक कंजेशन भी, ट्रैफिक जैम बहुत लग जाता है, बहुत लंबी लाइनें लगी रहती हैं ऑफ ट्रैफिक। एंड एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। द अर्बन वेस्ट फाइंड इट्स वे टू द वाटर बॉडीज़। जो अर्बन वेस्ट होता है वो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, विच कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड एज अ सेफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो वाटर बॉडीज़ में जब वो अर्बन वेस्ट चला गया तो वो सेफ वाटर नहीं है रहा वो हमारे लिए, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वेस्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बन लाइफ इज स्ट्रेसफुल। Everyone in the city wishes to avail the opportunities offered by city life. Now urban life stressful भी है। क्यों? क्योंकि हर कोई सिटी में विश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो सिटी उनको प्रोवाइड कर रहा है। दिस लीड्स टू एन एक्सट्रीमली बिजी वर्क लाइफ। इसलिए इससे क्या लीड होता है, बिजी वर्क लाइफ हो जाती है जो which leaves no time for leisure or recreational activities and taking care of one's health. इसकी वजह से ड्यू टू लैक ऑफ टाइम कोई अपनी लीजर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ मतलब फैमिली टाइम, वॉचिंग टीवी एक्सेट्रा, कोई अपनी मर्ज़ी से कोई भी हॉबी वगैरह कुछ पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि अपने आप की जो हेल्थ है उसकी भी केयर हम अच्छे से नहीं कर सकते ड्यू टू द बिजी वर्क लाइफ। Thus, people live under strain, which in turn affects their health and leads to rise in the number of lifestyle diseases such as diabetes, migraines and so on. So इसलिए जो ये बिजी वर्क लाइफ होती है तो पीपल स्ट्रेन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, विच इन टर्न जो क्या उनकी हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है ड्यू टू टेंशन, लीड्स टू राइज इन द नंबर ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेज। जो उनको पूरे लाइफ टाइम के डिसीज़ भी उनको होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, जैसे डायबिटीज़, माइग्रेन्स एंड सोन, ऐसी बहुत सी बीमारियां उनको होने लग जाती हैं। So that's all for today and rest we'll do in our next video. And if you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe for similar videos.